नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की बड़ी खबरें। नए साल में किसान होंगे माला माल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विधान परिषद से इस्तीफे के बाद सियासत तेज हो गई है। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद सह कांग्रेस नेता राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार की जनता ने वोट नीतीश कुमार के नाम पर दिया है। ऐसे में अगर नेतृत्व बदल जाता है तो यह जनता के साथ धोखा होगा। उन्होंने साफ कहा है कि नीतीश कुमार को बिहार नहीं छोड़ना चाहिए। पटना यूनिवर्सिटी में सीएम नीतीश कुमार के कार्यक्रम के दौरान जमकर हंगामा हुआ। सीएम नए प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन के उद्घाटन के लिए पहुंचे थे, लेकिन उनके पहुंचते ही परिसर में सम्राट गो बैक के नारे गूंजने लगे, जिससे माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। सीएम के साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार भी मौजूद थे। छात्रों की भारी भीड़ और लगातार हो रहे विरोध के बीच प्रशासन ने आनन फानन में उद्घाटन कार्यक्रम पूरा कराया। इसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री वहां से रवाना हो गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद अपनी पुरानी सदस्यता यानी विधान परिषद से इस्तीफा सौंप दिया। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह एक संवैधानिक व्यवस्था है। नियम के मुताबिक कोई भी व्यक्ति 14 दिन से ज्यादा 2 सदनों का सदस्य नहीं रह सकता, इसलिए उन्होंने पद छोड़ा है। भले ही नीतीश कुमार अब दूसरे सदन जा रहे हैं, पर बिहार के विकास के लिए उनके द्वारा खींची गई लकीर अगले 20 सालों तक वैसा ही रहेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा विधान परिषद से इस्तीफा दिए जाने के बाद राज्य की सियासत में बयानबाजी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोमवार को कहा कि यह तो होना तय ही था। उन्होंने दावा किया है कि भाजपा ने नीतीश कुमार को किनारे करने के लिए उन्हें दबाव में राज्यसभा भेजा है। तेजस्वी ने कहा है कि वे शुरू से ही कह रहे थे कि अगर एनडीए सत्ता में आई तो नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहने नहीं दिया जाएगा, और आज वही सच साबित हो रहा है। बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले नीतीश कुमार ने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा मंजूर भी हो गया है। इस एक कदम ने साफ संकेत दे दिया है कि अब वह जल्द ही मुख्यमंत्री पद भी छोड़ सकते हैं। ऐसे में बिहार को कई साल बाद नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। नीतीश कुमार का इस्तीफा बेहद छोटा और औपचारिक था। उन्होंने चिट्ठी में सिर्फ इतना लिखा है कि मैं इसके द्वारा 30/3/2026 से सदन में अपने स्थान का त्याग पत्र देता हूं। चिट्ठी में ऊपर स्थान और तारीख लिखी गई थी, नीचे उनका हस्ताक्षर था। यह सादा लेकिन बड़ा राजनीतिक संदेश देने वाला इस्तीफा माना जा रहा है। झारखंड के विष्णुगढ़ में नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के मामले में झारखंड बीजेपी ने हजारीबाग बंद के बाद झारखंड बंद का भी अल्टीमेटम दे दिया है। इस संबंध में सोमवार को पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रबुक्त सहदेव ने बताया है कि 2 अप्रैल तक अगर आरोपियों को गिरफ्तारी नहीं होती है तो 3 अप्रैल को झारखंड बंद रहेगा। उन्होंने बताया है कि प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के रण के बीच सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस को उत्तर 24 परगना जिले में झटका लगा है। बदौलिया से निवर्तमान विधायक अब्दुल रहीम काजी ने सोमवार को औपचारिक रूप से टीएमसी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। टिकट कटने के नाराज काजी ने महज 24 घंटे के भीतर दीदी का साथ छोड़ हाथ थामकर राजनीतिक समीकरण बदल दिए हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की अधिसूची जारी होने के बाद देश की राजधानी दिल्ली में सियासी हलचल तेज हो गई है। सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के एक हाई प्रोफाइल प्रतिनिधिमंडल ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। भाजपा ने आरोप लगाया है कि बंगाल में मतदाताओं को डराकर चुनाव को हाईजैक करने की साजिश रची जा रही है। भाजपा ने दिल्ली स्थित चुनाव मुख्यालय में ममता बनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। भाजपा का आरोप है कि ममता बनर्जी हार के डर से मतदाताओं को डरा रही है। सुकांत मजूमदार ने आयोग से शिकायत दर्ज कराकर ममता को चुनाव प्रचार से हटने की मांग की है। किरण रिजिजू ने भी अपील की है कि सुकांत मजूमदार ने कहा, एक मौजूदा मुख्यमंत्री कह रही है कि चुनाव के बाद भाजपा को वोट देने वाला को अपने घर के बाहर तख्तियाना लगाना होगा जिन पर लिखा होगा मैं भाजपा का समर्थन नहीं करता।
इसका मतलब यह होगा कि ऐसा स्थिति पैदा हो जाएगी जिससे हर कोई अपने घर के सामने यह ऐलान करेगा कि वह भाजपा का समर्थन नहीं करता। ममता बनर्जी ऐसी ही स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट के मुताबिक रूस का एक बड़ा तेल टैंकर क्यूबा के तट के पास दिख गया है। इसमें करीबन 7,30,000 बैरल कच्चा तेल है। जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या अमेरिका इस रूसी जहाज को रोकेगा तो उन्होंने कहा कि उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है। ट्रंप के अनुसार क्यूबा के लोगों को जिंदा रहने के लिए तेल की जरूरत है ताकि उन्हें बिजली और गर्मी सर्दी से राहत मिल सके। उन्होंने साफ किया है कि चाहे रूस हो या कोई और देश, अगर वो क्यूबा को तेल भेज रहा है तो वो उसे नहीं रोकेंगे। रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दावा किया है कि ईरान के साथ जारी युद्ध में अमेरिका जीत की ओर है। ट्रंप के अनुसार अमेरिका और इजराइल के साझा हमलों से ईरान में सत्ता परिवर्तन कर दिया है। उन्होंने अपने बातचीत में आगे कहा है कि ईरान की नई लीडरशिप पहले के मुकाबले ज्यादा समझदार है और अगले हफ्ते तक उनके साथ कोई बड़ी डील हो सकती है। हालांकि बीबीसी के एक रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप इस संघर्ष में बुरी तरह से उलझ गए हैं। कुवैत के विद्युत, जल एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बताया ईरानी हमलों में उनके बिजली और जल शोधन संयंत्र स्थित एक इमारत क्षतिग्रस्त हो गई है। अधिकारियों ने इस घटना को बर्बर हमला करार दिया। गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तकनीकी और आपात प्रतिक्रिया दलों को तुरंत मौके पर तैनात किया गया। कुवैत सरकार ने बताया ईरानी हमलों के बावजूद देश भर में बिजली और पानी की आपूर्ति सामान्य बनी हुई है।